नहीं बरतते हैं, ठीक है। देखिए, और जो पढ़ाएंगे वो वीडियो भी। प्रियांशी, प्रियांशी, प्रियांशी नहीं सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है, लगता है वो कहीं चले गए। आयुष, यस आयुष, सर। हाँ यस है सर। ना, ये वो यस लगता है सर। माइक छोड़ के भाग गए हैं मेरा। कृति, यस सर। ठीक है, तैयार है ना पढ़ने के लिए? ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं कैलकुलस। देखिए, जो नहीं समझ में आएगा डायरेक्ट पूछिएगा, है ना। सबसे पहले तो ये समझ लिए, कैलकुलस जो है, कैलकुलस वह एक तरह का मैथ है। क्या है? कैलकुलस एक तरह का मैथ है। मैथ समझ रहे हैं ना, मैथमेटिक्स है सिंपल। जैसे हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंप्लीफिकेशन ये सब पढ़े हैं, वही चीज है। लेकिन 11th में ये शुरुआत है पढ़ना, वो भी मैथ में। बायो वाले को तो पढ़ना भी नहीं है, लेकिन फिजिक्स में इसका यूज होता है, और उस यूज के लिए फिजिक्स के टीचर को पहले ये सिखाना रहता है मैथ। यानी कहने का मतलब हम इसलिए पढ़ा रहे हैं मैथ पहले, क्योंकि फिजिक्स में आगे चल के आपको कोई कष्ट नहीं हो, उस कष्ट का निवारण के लिए पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कैलकुलस का सबसे शुरुआती जब दौर था, तो इसको जो रूल्स इसमें दिया गया था, यानी कैलकुलस टर्म, कैलकुलस वर्ड जो है ना, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और आपको पता है कि न्यूटन फिजिक्स का साइंटिस्ट था। मेनली फिजिक्स में हम लोग उसको जानते हैं, मैथमेटिशियन भी था, लेकिन फिजिक्स के लिए इसलिए वो मैथ इसलिए कैलकुलस दिया था कि फिजिक्स के फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में इस मैथ से बहुत हेल्प मिलती है। तो इस मैथ को पहले पढ़ लेते हैं, बाकी फिर फिजिक्स में तो बाद होता रहेगा, काम चलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो इस कैलकुलस मैथ को न्यूटन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितना पार्ट में डिवाइड कर दिया? पूरे पूरे दो पार्ट में। एक का नाम रखा डिफरेंशिएशन, नाम याद करते चलिएगा, डिफरेंशिएशन। दूसरे का नाम रखा इंटीग्रेशन, दूसरे का नाम क्या रखा? इंटीग्रेशन। और एक वर्ड लिख भी देते हैं, गिवन बाय न्यूटन, है ना, गिवन बाय न्यूटन। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। देखिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है ना, दोनों अलग अलग मैथ है, और दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस भी है, मतलब उल्टा। जैसे बचपन से आप पढ़ते आए हैं, एडिशन का जो रूल होता है, सब्ट्रैक्शन का उसका रिवर्स रूल होता है। जो मल्टीप्लिकेशन का होता है उसका रिवर्स डिवीजन होता है। उसी तरह से यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है, एक दूसरे का रिवर्स रूल होता है। क्या होता है? रिवर्स होता है। तो बारी बारी से हम लोग स्टडी करते हैं। कृति, आप बताइए, पहले आप एडिशन सीखे थे कि सब्ट्रैक्शन सीखे थे? बचपन की बात याद? वेरी गुड। मल्टीप्लिकेशन पहले सीखे गए थे, डिवीजन सीखे थे? मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह से यहाँ पहले डिफरेंशिएशन सीखना चाहिए कि इंटीग्रेशन? डिफरेंशिएशन। हाँ, तो डिफरेंशिएशन पहले सीखेंगे। डिफरेंशिएशन पहले पढ़े हैं कभी आप? नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं, तो आज एकदम मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग होगा डिफरेंशिएशन का। सबसे पहले हेडिंग होगा डिफरेंशिएशन का, इस बात को समझ लीजिए। आए बात समझ में? सबसे पहले बात जो होगा आपका किसका होगा? डिफरेंशिएशन को होगा, इस बात को समझ लीजिए। यानी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। आए बात समझ में? तो कोई भी मैथ आज तक पढ़े होंगे ना, तो सबसे पहले उसके चिन्ह, पहचान, यानी सिंबल, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। जैसे पहली बार अगर आप एडिशन पढ़ना चालू किए होंगे, तो आपको जरूर कोई ना कोई सिखाया होगा कि देखो बाबू, ये एडिशन का सिंबल है, यानी जोड़ का पहचान है ये। माइनस सीखे होंगे, सब्ट्रैक्शन, तो उसका सिंबल ये। इनटू का सिंबल ऐसे सिखाया गया होगा। यानी मैथ सीखने के पहले, प्रोसेस सीखने के पहले उसके सिंबल की बात करते हैं। डिवीजन का सिंबल दिखाया गया होगा। यानी कहने का मतलब उसी तरह से डिफरेंशिएशन एक तरह का मैथ है, तो मैथ की बात मैथ की तरफ से होना चाहिए।
यानी सबसे पहले हम इसमें एक सिंबल की बात करेंगे, यानी इट इज रिप्रेजेंटेड बाई dy by dx। देखिए दिस इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी जिसको घेर दिए ये डिफरेंशिएशन का ये सिंबल है, बस इतना ही याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन का सिंबल dy by dx होता है। क्या होता है? dy by dx। लेकिन यानी वेयर, हर हाल में y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। हर हाल में y इज फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि y जो है हर हाल में x पर डिपेंड होगा, तभी ये सिंबल होगा। देखिए ध्यान सुनिएगा, y अगर x पर डिपेंड करेगा तभी ये आपका क्या हुआ, डिफरेंशिएशन का सिंबल होगा, वैलिड। नहीं तो ये सिंबल गलत हो जाएगा। यानी वही लिखे y इज फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब y जो है x के अनुसार बदलता है। एगो और बात बोलते हैं, कृति आप बताइए, लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं 10th क्लास में? यस सर। कोई इक्वेशन बोल के दिखाइए हमको, बोलिए। 2x माइनस 3y। रुकिए रुकिए, वैसे गलती बोलिएगा, y बराबर 2x माइनस 3 ऐसे पढ़े होंगे। हाँ हाँ। आप बताइए, इसका जब ग्राफ खींचते थे तो चार्ट बनाते थे, यस बनाते सर। थे ना? जब हाँ चार्ट हाँ। बनाते थे तो पहले x लिखते थे कि y पहले लिखते थे, ये बताइए। x। क्यों 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 x लिखते थे? क्या कभी कोई टीचर से नहीं पूछे? बोलिए। नो सर। न टीचर से पूछे ना आपके बात दिमाग में आया होगा, ना टीचर बताए होंगे। तो x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और y डिपेंडेंट होता है, मतलब x को अपने मन से मानिए और तब y का वैल्यू निकाल के पुट करते थे। याद आया? यस सर। इसका मतलब x y पर डिपेंड था कि y x पर डिपेंड था? x y पर। नहीं, y x पर y डिपेंड था। x पर। y x पर डिपेंड था। उसी तरह से सभी मैथ में यही होता है। यहाँ पर वही बात तो हम यहाँ भी लिखे हैं कि y जो है x पर डिपेंड करता है, तभी ये सिंबल होगा, अन्यथा ये सिंबल वैलिड नहीं होगा। फिर उसका टर्म बदल जाएगा, कंडीशन बदल जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, ये डी वर्ड का मतलब क्या होता है? ये डी जो लिखे हैं, ये डी वर्ड जो है ना, ABCD का डी नहीं है, ये ग्रीक वर्ड डेल से आया है। ऐसा डेल जिसको कहते हैं, डेल, है ना? और इसका मतलब जानते क्या होता है? स्मॉल चेंज या वेरी वेरी स्मॉल चेंज, दोनों लिख सकते हैं। क्या होता है इसका मतलब? ये ABCD वाला डी नहीं है, ये डी का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज होता है। तब तो डी बाई का भी नाम होगा। डी बाई का मतलब होगा स्मॉल चेंज इन वाई होगा, चेंज इन वाई होगा। इस बात को समझ लीजिए। और अगर dx लिखते हैं तो स्मॉल चेंज इन x होगा। देखिए न्यूटन कितना चालाक था, ये बात समझिए। अब सबको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बात, जैसे कि आप लोग बात करते हैं ना मैसेज में, यू को यू लिख देते हैं, बाई और यू के बदले यू लिख देते हैं, है ना? यानी कि उसी तरह से न्यूटन ने इतने बड़े वर्ड को स्मॉल चेंज इन वाई, इतना मत लिखो, इतना ही लिखो, इसी से बस समझ जाना है कि स्मॉल चेंज इन वाई है और स्मॉल चेंज इन एक्स है। यानी कि एक्स भी वेरिएबल है, एक्स भी बदलेगा, वाई भी बदलेगा, और तब एक दूसरे का फंक्शन होगा। ये सिंबल और सिंबल का ये मतलब था और मीनिंग था। ठीक है? कोई परेशानी है तो बोलिए। इतना समझने में कोई परेशानी है तो बोलिए। नहीं परेशानी है तब तो कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही समझ लीजिए आप। हम काम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपका काम करते हैं। ठीक है? तो देखिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है अभी। ये तुरंत अभी वीडियो जब पढ़ाई खत्म होगा, आधे घंटे में यूट्यूब पर चला जाएगा। यूट्यूब का लिंक भेज देंगे, उससे देख करके, होमवर्क में ही रहता है कि उससे देख करके कॉपी फेयर बना करके समझ करके हमारे व्हाट्सएप पर भेज देना है, जिससे हमको पता चले कि आप पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, उसको लर्न भी करना है, समझना है बात। और उसके बाद भी अगर डाउट रह जाए तो डाउट फिर से हमसे पूछ लेना है। डाउट रहने नहीं देंगे, बस इतना ही समझ लीजिए।
तो ये था डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का सिंबल और उसके मीनिंग की बात कर रहे थे। ठीक है, अब इसके रूल्स की बात करेंगे, यानी रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन का रूल्स क्या होगा उसकी बात करेंगे, यानी रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का रूल्स क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो बारी बारी से रूल्स पढ़ेंगे, है ना। तो रूल्स पढ़ते हैं, 5 रूल अभी पढ़ाएंगे, पांचों रूल को धीरे धीरे याद करना है। इफ बाई बराबर सी वेयर सी इज कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट, देन, तब न्यूटन ने क्या कहा। आप बताइए कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जो नहीं बदलता हो। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जो नहीं बदलता है उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। कृति, कांस्टेंट और फंक्शन में आपको समझ में आता है बात, वेरिएबल में। यस सर। चलिए, तो कांस्टेंट का एग्जांपल बताइए, उदाहरण कोई बताइए आप। अब वेरिएबल का कोई उदाहरण बताइए, एग्जांपल बताइए। जैसे मैं पूछता हूँ, छोड़िए, आपको अगर गड़बड़ा रहे हैं तो 3x² में कौन वेरिएबल है और कौन कांस्टेंट है, ये बताइए। 3 कांस्टेंट है। और x वेरिएबल है। यस आए बात समझ में अब। यानी नंबर्स आर कांस्टेंट। जनरली नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। प्रियांशी, यस सर। कहाँ भागे हुए थे हमको छोड़ करके, ये बताइए। सर मेरा माइक काम नहीं कर रहा था। अच्छा ठीक है, और सिस्टर कहाँ गई। सर मेरे ही फोन से कर रही है वो भी। अच्छा कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन पूछेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, हमसे जितना हेल्प लेना है लीजिए, है ना। दुनिया में मेरे जैसा मास्टर नहीं मिलेगा आपको, बस समझ लीजिए। हम बच्चा को एकदम जानते हैं। हम एक बात समझा दें, टीचर समझते हैं, टीचर, शिक्षक और यस सर। कोच। टीचर और कोच में क्या अंतर होता है, ये बताइए। सर टीचर कोच और जो ट्रेनिंग देता है, टीचर, टीचर जो मतलब नॉलेज देते हैं। तो मैं बताता हूं, मैं टीचर नहीं हूं, मैं कोच हूं। कोच मतलब समझते हैं ना, बाय फोर्सली दिमाग में कोच देंगे। कोचना वर्ड समझते हैं, बिहार वाला। हाँ, यस सर। नहीं कहते हैं कोच देंगे। हाँ, तो हम लोग कोच हैं, टीचर नहीं है। हम लोग इंजीनियरिंग करके कभी टीचर ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, है ना। सिर्फ हम लोग कोचते दिमाग में, नहीं हो पाना चाहिए तो बाय फोर्सली दिमाग में ठूस देंगे पकड़ के, उसी को कहते हैं कोच। आए बात समझ में, समझ में आ गया ना। हम बहुत नॉलेज नहीं देंगे, लेकिन इतना ही नॉलेज देंगे कि कॉलेज तक पहुंच जाइए। कहाँ, कॉलेज तक पहुंच जाइए, है ना। इसलिए बार बार पूछते हैं कि समझ में आया कि नहीं, है ना। क्योंकि कोचने का आदत हो गया है हम लोग को। नहीं, बाय फोर्सली पुश कर दीजिए दिमाग में, बस बच्चा खुश हो जाएगा। नहीं, चलिए तो अब आगे बताते हैं। वेयर सी इज अ कांस्टेंट, देन, तब क्या लिखेंगे हम लोग। हम लोग क्या, न्यूटन ने कहा था कि पहले सिंबल लिखिए डिफरेंशिएशन का, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल लिख दिए, और उसके बाद क्या कीजिए, सी कांस्टेंट को पुट कर दिए। अब न्यूटन ने कहा, रूल दिया कि कोई भी कांस्टेंट टर्म हो उसका डिफरेंशिएशन हर हाल में 0 होगा, इसकी फुल गारंटी है। हर हाल में क्या होगा, 0 होगा, इसकी फुल गारंटी है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर y बराबर 11 है तो इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा dy बाई dx, तो d 11 बाई dx लिखिएगा। मतलब y के बदले जो वैल्यू है, देखिए dy बाई dx है, तो y के बदले यहाँ c आया, तो y के बदले यहाँ 11 पुट किए, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि नंबर है। अब नंबर कुछ भी रहे, 11 रहे, 11 लाख रहे, -11 लाख रहे, -100 रहे, 0 रहे, समथिंग कुछ भी रहे, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा हर हाल में वो क्या होगा, आपका माइनस रहे, प्लस रहे, जो भी रहे, नंबर अगर है, कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। जैसे तीसरा एग्जांपल, पाई आप समझते हैं, पाई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको 22/7 आप लोग कहते हैं। इसका भी डिफरेंशिएशन dy बाई dx लिखिएगा ना, और ये कांस्टेंट है तो डी पाई बाई dx होगा, और इसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा।
बताइए, समझने में कोई कष्ट है आप लोग को? बोलिए जल्दी से। नो सर। तो आगे बढ़ जाएं। हम बोले हैं ना कि वीडियो डाल देंगे, वहां से फिर लिख करके भेजना है आज। देखिए इतना काम कीजिए, एक बार हमसे समझ लीजिए, एक बार यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए और वहां से नोट्स बना लीजिए और हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। हम खुश हो जाएंगे कि आप पढ़ रहे हैं, हमको इतना ही चाहिए। ठीक है, देखिए अब सेकंड रूल की बात करते हैं। सेकंड रूल में क्या है, इफ y बराबर u है, वेयर u इज फंक्शन ऑफ x, u इज क्या, फंक्शन ऑफ x, देन तब न्यूटन ने क्या कहा, आप डिफरेंशिएशन का सिंबल डालो और क्या करो, u बाई एक्स। अब देखिए यहाँ तो हद हो गया, एकदम हद हो गया, देख लीजिए ध्यान से, y बराबर u और u इज फंक्शन ऑफ x। याद कीजिए u इज फंक्शन ऑफ x, इसलिए डिफरेंशिएशन du बाई dx हो गया। dy बाई dx डिफरेंशिएशन का सिंबल कब होता है, जब y इज फंक्शन ऑफ x रहता है। ध्यान से सुनिएगा, जब y x के फंक्शन में होगा तो डिफरेंशिएशन का सिंबल dy बाई dx होगा। जब u x के फंक्शन में होगा तो डिफरेंशिएशन का सिंबल dy बाई dx होगा। यानी सेकेंड रूल से न्यूटन ने सोचिए क्या किया, पूरा डिफरेंशिएशन का कैरेक्टर ही बदल दिया, पूरा फिजिक्स का कैरेक्टर ही बदल दिया। बस इतने ही आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आगे बात करते हैं, क्या बात करते हैं वो समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। अब इसका एग्जाम्पल फिजिक्स से मिलेगा। कृति, आप पढ़े हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए जल्दी से। कृति, आप पढ़े हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? यस नाइन्थ सर। क्लास, बोल दीजिए हमको। सर मैं तो भूल गए। भूल गए तो हम याद दिलाते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम या टाइम टेकन। याद आया? यस सर। तय किया गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन को हम लोग वेलोसिटी कहते थे। अब बताइए इतना बड़ा वर्ड लिखने में कितना कष्ट है। तो न्यूटन ने कहा कि टेंशन मत लो, तुम वेलोसिटी को सिर्फ इतना लिख दो, बाकी समझने वाला जो है ना इस सिंबल को समझ लेगा कि यही इसका मतलब है। यानी आज के बाद डिफरेंशिएशन के टर्म में वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होगा dx बाई dt, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग x से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को x से और टाइम को t से डिनोट करते हैं। अब याद कीजिए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का डी मतलब क्या होता है, चेंज इन होता था, अभी तो याद करने बोले थे, डी मतलब क्या होता है, चेंज होता है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इतने बड़े वर्ड को शॉर्ट में लिखने का तरीका सिंबल हो गया। अब ये पूरे फीस के हर एक फॉर्मूला को तोड़ के रख देगा। देखिए अगला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, एक्सेलरेशन। प्रियांशी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलिए, पढ़े हैं जो डिफिनीशन वाला। चलिए आयुष आप बोलिए, उनका माइक काम नहीं करता है। डिस्टेंस इनटू टाइम। बोलिए जल्दी से। यस आयुष बोल रहे हैं। हेलो, हाँ बोलिए ना। डिस्टेंस इनटू टाइम्स। नहीं, तो देखिए एक्सेलरेशन बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। याद कीजिए, हम डिफिनेशन लिख देंगे, टेंशन मत लीजिए, हमको पढ़ाना है। याद कर लीजिए, हम 11th का नहीं पढ़ाएंगे, हम 8, 9, 10, 11, 12 पूरा का सिलेबस पढ़ाएंगे। कहिए क्यों? क्योंकि आपको भी पता और हमको भी पता है। जानते क्या पता है कि 9th 10th में आप कितना फिजिक्स पढ़े हैं, जो वो पता है हमको, बहुत पहले से पता है ना, कि बच्चा 9th 10th में फिजिक्स थोड़ा बहुत मैथ पढ़ लेता है, बस उतना ही काम है, इसको कौन देखता है। इसलिए हमको पता है, इसलिए हम शुरुआत से ही पढ़ाते हैं। देखिए एक्सेलरेशन का जो रियल डिफिनेशन होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता था डिफिनेशन में ली, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये आप बात समझते थे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन जब समझते हैं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो ऐसे भी लिख सकते थे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। देखिए ना न्यूटन क्या क्या खेल किया है।
चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज टाइम टेकन या चेंज इन टाइम, बात एक ही है। चेंज इन टाइम यानी तब तो न्यूटन के अनुसार एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होगा, dv बाई dt नहीं होगा क्या? आप ही बताइए, आप ही Yes, sir. बताइए, क्या ए बराबर dv बाई dt नहीं होगा? मतलब सोचिए, फिजिक्स में जितना फार्मूला पढ़े हैं ना, सबको अब ये डिफरेंशिएशन के रूप में लेके जा रहा है, मतलब शॉर्ट में लिखने का तरीका बता रहा है। अभी 10th क्लास में पढ़े होंगे एगो फार्मूला लास्ट में, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला कितने लोग पढ़े हैं? इलेक्ट्रिक करंट 10th में आई Yes, sir. बराबर क्या पढ़े थे? डिफिनेशन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या पढ़े Q थे? by T. हाँ, और डेफिनेशन पढ़े रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को हम लोग क्या कहते थे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहते थे, बात तब पढ़े हैं। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर क्या होगा? डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी होगा। यानी बात समझ लीजिए, न्यूटन ने सेकेंड रूल से, ये सेकेंड रूल जो न्यूटन ने दिया डिफरेंशिएशन में, उससे पूरे फिजिक्स के हर एक फार्मूला को शॉर्टकट में लिखने का टेक्निक बताया। और आप लोग को पसंद क्या है, शॉर्टकट की लॉन्ग कट? ही बताइए, बोलिए जल्दी से। आप लोग को भी पसंद है शॉर्टकट, इसीलिए शॉर्टकट में लिखने का वो तरीका बताया। क्या चीज का तरीका बताया? शॉर्टकट में लिखने का तरीका बताया। तो इतना बात में अगर किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, इतना बात में अगर कोई कष्ट है तो बोलिए, क्योंकि फिर हम नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। फिर से वीडियो हम भेजेंगे यूट्यूब पर, यही सेम जो अभी पढ़ा रहे हैं उसको देख करके फिर से लिख लेना है एक बार। अभी साथ साथ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी समझते चलिए, थोड़ा सिलेबस फास्ट चलेगा, है ना। देखिए, इसके बाद जो है मीटिंग कटेगा, हो सकता है जब मीटिंग कट जाए तो टेंशन नहीं लेना है, दूर नहीं भागना है। आपको क्या करना है ना, समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, फिर से ज्वाइन करना है दोबारा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड रूल में आते हैं। इफ बाई बराबर सी इंटू यू वेयर सी इज कांस्टेंट, क्या है? कांस्टेंट, वेयर सी इज कांस्टेंट एंड u इज फंक्शन ऑफ x, u इज फंक्शन ऑफ x, देन, तब क्या कीजिएगा? देन अब हम लोग फिर से वही न्यूटन को याद कीजिए, डिफरेंशिएशन का पहले सिंबल दीजिए और सिंबल देने के बाद c इंटू यू बाई डी एक्स लिखिए। अब न्यूटन ने बड़े आराम से कहा, जानते क्या? अगर कांस्टेंट अकेला होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0, पहला रूल। लेकिन किसी के साथ मल्टीप्लाई में होगा तो उसको सिर्फ क्या कीजिए, आप c को बाहर निकाल दीजिए कांस्टेंट को, और जो फंक्शन में होगा उसका डिफरेंशिएशन होता रहेगा बाद में, जब क्वेश्चन बनाना शुरुआत करेंगे तब। ये थर्ड रूल है, इसका एग्जांपल बाद में। चौथा, इफ बाई बराबर यू प्लस भी रहे या माइनस भी रहे, या प्लस माइनस कोई और अलग टर्म रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वेयर यू भी एम डैश डैश जो भी है आर द फंक्शन ऑफ एक्स, आर द फंक्शन ऑफ एक्स, देन, तब न्यूटन ने क्या कहा? तब उसने कहा कि डिफरेंशिएशन का सिंबल दीजिए पहले, और बाई के बदले जो टर्म है उस टर्म को पुट कीजिए, यू भी एम जो भी है सबको पुट कर दिए एक साथ। तो यू है, प्लस माइनस भी है, प्लस माइनस एम है, और बाई क्या है? dx है। देखिए याद कीजिए, यू भी एम सभी x के फंक्शन में है, इसको कहते हैं सेपरेशन रूल। इसको क्या कहते हैं? सेपरेशन रूल कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये कहा गया आपको कि सेपरेशन रूल में ये कहा गया कि सबको बारी बारी डिफरेंशिएट कीजिए, यानी यू को अलग कीजिए, भी को अलग कीजिए, एम को अलग कीजिए, सबको अलग अलग कीजिए, बारी बारी से कीजिए। यानी कि डी यू बाई डी एक्स कर लीजिए। अगर प्लस का साइन रहेगा तो प्लस का देंगे, माइनस का रहेगा तो माइनस का देंगे,
रहेगा वो देंगे। फिर क्या करें, dv बाई dx लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, और फिर dm बाई dx। यानी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सेपरेट रूट करना है, सबको सेपरेट कर देना, अलग अलग कर देना है, इसे इसका नाम सेपरेशन रूल पड़ा। पांचवा जो फॉर्मूला है, इफ y बराबर x का पावर n है, ये पावर में लिखे हैं, ऊपर है पावर है, वेयर n इज एनी नंबर, वेयर n इज एनी नंबर, n कोई भी संख्या हो सकता है, देन तब न्यूटन ने क्या कहा, कि पहले सिंबल बनाइए और क्या कीजिए, d बाई dx लिखिए, यानी dx टू पावर n बाई dx लिख लीजिए, जो दिया हुआ था उसको लिख दीजिए। इसके बाद न्यूटन ने कहा कि देखिए इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या, इसका रूल क्या दिया न्यूटन ने, कहा जो पावर रहेगा x के फंक्शन में, जो पावर रहेगा ना, उस पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसी फंक्शन में पावर में -1 कर दीजिए, यही इसका आंसर हुआ। और मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूं कि बाद में आप लोग उतारने में दिक्कत नहीं हो, ये ऊपर का था, ये नीचे का है लाइन। यानी कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है आपका पांचवा फार्मूला है, यही फार्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, आपसे कोई पूछेगा x का पावर n, शुद्ध बिहारी में यही पूछता है लोग, x टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको क्या बोलना है, n इंटू x टू पावर n माइनस 1। सब लोग को याद हो गया? हम पूछेंगे अभी तुरंत मिटाने के बाद, हम तुरंत पूछेंगे x टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x n माइनस 1, यानी n इंटू x टू पावर n माइनस 1। बात समझ में आ गया? इंटू का साइन यहाँ पर डॉट से आप दे सकते हैं, लेकिन क्रॉस से मत दीजिएगा, क्योंकि x और फिर क्रॉस एक ही दिखता है, इसीलिए ये साइन नहीं दिया जाता है, और नहीं दिया रहता तो इंटू होता है। ये बात हम लोग 8-9 से पढ़ रहे हैं। सब लोग को समझ में आ गया? कृति आप अपना माइक ऑन कीजिए। चलिए आप बताइएगा x टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बड़ी जल्दी से, x टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n into x to the power 9 n minus 1। वेरी गुड, याद तो हो गया। आयुष कुमार आप बोलिएगा, यस सर, बोलिए x टू पावर n का डिफरेंशिएशन। a into x power n minus 1। ठीक है, प्रियांशी आप बोलिए जी। आपका माइक लगता है ऑन नहीं होता है, बार बार नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, जब माइक नहीं ऑन होता है तो उसका एक काम और कीजिएगा, जानते हैं जूम मीटिंग को डिलीट करके फिर से इंस्टॉल कर लीजिए, हो सकता है वो सही हो जाए। चलिए तो इतना बात तो आप लोग समझ गए हम क्या समझाना चाह रहे थे। जो तो हम मीटिंग को एंड करते हैं और तुरंत आप लोग को ज्वाइन होना है, बस इतना ही याद रखिए, ठीक है? तुरंत फिर ज्वाइन होना है, क्योंकि क्वेश्चन 10-15 मिनट और पढ़ाएंगे अभी। देखिए तो देखिए हम लोग 5 रूल जो है पढ़ लिए हैं, 5 रूल पढ़ लिए हैं, ठीक है? ठीक है, आवाज इको कर रहा है, अब नहीं करेगा। चलिए हम लोग 5 रूल पढ़ लिए हैं, अब पांचों रूल पर बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन बनाएंगे। पांचों रूल पर बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब तो पांचों रूल पर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं तो काम बन जाएगा। सबसे पहले इसी रूल पर क्वेश्चन बनेगा, 5th रूल पर, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? 15 मिनट और पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस इतना ही याद रखिए। चलिए हम पहले बताते हैं क्वेश्चन 3, 4, 5, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आगे बात करेंगे। क्वेश्चन के टर्म में लिखते हैं फाइंड dy बाई dx, मतलब डिफरेंशिएशन करके दिखाना है।
देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं y बराबर x का पावर 51 लेते हैं, ठीक है, x टू पावर 51 ले लिए, इसको dy बाई dx यानी डिफरेंशिएशन, ये क्वेश्चन हो गया, अब डिफरेंशिएशन करेंगे अपने मन से, देखिए कैसे। आपको पता चल गया कि पावर वाला है तो ये 5वां रूल का क्वेश्चन हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, बाई के बदले जो है, इस बाई के बदले ये वाला वैल्यू x टू पावर 51 पुट करना है। और अभी अभी 5वां रूल आप याद किए थे, क्या, पावर से मल्टीप्लाई और पावर में -1 घटा देना है, बस इतना ही रूल याद करना है। तो 51 x टू पावर 50 हो गया, ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। अगर कोई परेशानी है तो बतलाइए। देखिए ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से। दूसरा नो सर। है ना, अब देखिए बाई बराबर हम बोले थे x का पावर कुछ भी हो सकता है, यानी एनी नंबर बोले थे, तो एनी नंबर -10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लस में, माइनस में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, कुछ भी हो सकता है। तो अभी तो फिर माइनस वाला लिए हैं, तो dy बाई dx लिखेंगे और रूल में कुछ नहीं करेंगे, x टू पावर -10 लिखेंगे, बस इतना ही सोच लीजिए, है ना। अब फिर क्या होगा, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पावर में से -1 करेंगे, इसकी फुल गारंटी है, देख लिए ध्यान से, एकदम -1 करेंगे, जो भी प्लस रहेगा तो भी -1 होगा, माइनस रहेगा तो भी -1 होगा, रूल में -1 है, कोई भी नंबर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग क्या करेंगे, -1 करेंगे, यानी -10 x टू पावर -11 आपका आंसर हो जाएगा। इस बात को आप समझ चुके होंगे। हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा, y बराबर x का पावर, मान लिया पॉइंट में लेते हैं 0.4 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0.4 ले लिए हैं, आप डिफरेंशिएशन dy बाई dx लिखेंगे और x के बदले x टू पावर 0.4 जो है वो लिखेंगे बाई dx। रूल तो सबके लिए बराबर होता है, पावर से मल्टीप्लाई कीजिए, तब पावर यानी n के बदले ये है, फिर पावर में से ही 1 घटाना है, ये बात समझ लीजिए। चलिए कृति आप बताइए, 0.4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, बोलिए जल्दी से, आप आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं जल्दी से। 0.4 में से 1 जाएगा तो क्या लिखेंगे, कृति माइक ऑन कीजिए अपना। लगता है कहीं छुप गए हैं। आयुष रंजन आप बताइए, 0.4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -0.6 कितना, -0.6 चलिए कृति आप बताइए, जल्दी से बोलिए ना, कुछ तो बोलिए कृति, लगता है मैदान छोड़ के भाग गए हैं। चलिए हम लिख देते हैं -0.6 होगा, -0.6 होगा, क्योंकि 0.4 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, -0.6 होगा। चौथा नंबर प्रॉब्लम में आते हैं, y बराबर अगर x का पावर 1/3 हो जाए, टेंशन नहीं लेना है, फिर से dy बाई dx लिखेंगे, dy बाई dx फिर से लिखेंगे और x टू पावर 1/3 यहाँ लिखेंगे और बाई dx लिखेंगे, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर फिर से वही रूल चलेगा, पावर अगर 1/3 है तो 1/3 पावर से ही मल्टीप्लाई होगा, और पावर अगर 1/3 है तो 1/3 में ही -1 होगा, रूल नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सभी के लिए एक ही रूल है। x बराबर क्या लिखिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, अब 1 में से 3 जाएगा तो -2 हो जाएगा बाई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1/3 x टू पावर -2/3 हो जाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिए। अब आगे बोलिए तो आगे भी बताएंगे, जैसे 5 नंबर है, 5 नंबर में है y इक्वल टू है आपका x का पावर, मान लिया कि -2/3 ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो आप dy बाई dx लिखेंगे और बाई के बदले फिर से टर्म को समझने की कोशिश कीजिए, 2/3 बाई dx लिखिएगा, टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा -2/3, पावर से मल्टीप्लाई, जो पावर है उसी से मल्टीप्लाई होगा और फिर उसी के टर्म में से -1 भी होगा, तो ये -3 हो जाएगा, यानी आंसर आ गया -2/3 x का पावर -3 या 2 -5/3, ये आंसर हो गया, ठीक है।
अब आप लोग की बारी है। छठा नंबर प्रॉब्लम आप लोग को बनाना है। y बराबर है x का पावर 2021 इस ईयर वाला दिया है। साथ में y का पावर है x का पावर -111 दिया हुआ है। ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन है y बराबर x का पावर 0.1 है। ठीक है। नौवां नंबर क्वेश्चन है y बराबर है आपका x का पावर 2/3 है। और 10 नंबर में है y बराबर x का पावर है जो आपका -1/3 है। इतना क्वेश्चन अभी मेरे व्हाट्सएप पर बना के भेजिए। इसको उतारिए चाहे नहीं उतारिए, लेकिन इसको अभी व्हाट्सएप पर तुरंत बना के भेजिए। हम 5 मिनट तक इंतजार करेंगे और आपका चेक करने की हम कोशिश करेंगे। चलिए अब जो है ना आप लोग को होमवर्क दे देते हैं। इतना समझ गए हैं ना, तो कुछ क्वेश्चन का होमवर्क दे देते हैं। और अभी जो पढ़ाएं तुरंत वीडियो आधे घंटे में आपके YouTube पर चला जाएगा, लिंक भी भेज देंगे। आप लोग अपने भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों से भी करवा लीजिएगा। ठीक है, जितने दोस्त हैं सबसे। चलिए इधर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड dy/dx। ठीक है। पहला y बराबर जो है x का पावर 21 है। दूसरा है y बराबर जो है x का पावर -21 है। तीसरा जो है y बराबर 1/x² है। चौथा जो है आपका y बराबर x का पावर 5 है। पांचवा नंबर है y बराबर जो है आपका √x है। छठा नंबर जो है y बराबर 1/√x है। सातवां नंबर जो है y बराबर है आपका x का पावर 1/4 है। आठवां नंबर है y बराबर है x का पावर -2/5 है। 9 नंबर क्वेश्चन है y बराबर जो है आपका क्वेश्चन x⁵ 0.5 है। 0.5 है। और 10 नंबर जो है y बराबर x⁻ -0.5 है। 11 नंबर है जो y बराबर है x का पावर x√x है। ठीक है। इतना क्वेश्चन बना करके आपको शाम तक आज पहले क्या करना है देखिए, समझ लीजिए। जो YouTube पर वीडियो देखेंगे पहले उसको आपको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में अच्छे से। जितना क्वेश्चन बताए हैं, जितना थ्योरी है ना, आधे 1 घंटे में वीडियो चला जाएगा, लिंक भी भेज देंगे दोनों सब लोग के पास। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसको लिखने के बाद ये होमवर्क बना करके उसके नीचे बना लेना है और तब सबको एक साथ शाम तक सेंड कर देना है। ठीक है। तब तक के लिए अब क्या, हैव अ नाइस डे। अगले क्लास कल, देखिए कल भी क्लास चलता है, लेकिन कृति आपको कल के क्लास में भी ज्वाइन नहीं करेंगे, अभी अलग से पढ़ाएंगे। उसमें नया टॉपिक, उसमें भी डिफरेंशिएशन पढ़ा दिए हैं। तो डिफरेंशिएशन पढ़ा दिए, उसमें समझ में अभी आएगा नहीं। अभी 1-2 क्लास उसमें आगे चल रहा है, तो जब उसमें नया टॉपिक ग्राफ चालू करेंगे तब उसमें भी ऐड कर देंगे। आप पीछे से डिफरेंशिएशन आपको अलग से पढ़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं होने देंगे। बस इतना ही याद रखिएगा। ठीक है। तो आज का क्लास एंड करते हैं। कोई परेशानी, कोई कष्ट है तो बोलिए। नो सर। तो चलिए ठीक है।